जैसी कृष्ण जैसी राधे टू ऑल। तो आज मैं आप सभी के साथ बताऊंगी कि कितने मॉडल्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। दैट मीन्स कि मॉडल्स कम्युनिकेशन, तो मैंने आपको पहले बताया क्या होता है, तो उसके भी मॉडल्स होते हैं। तो पहला मॉडल है वन वे प्रोसेस और दूसरा है टू वे प्रोसेस। तो बेसिकली टू मॉडल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जिसको मैं अब एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, तो वन वे प्रोसेस, अ वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस इज अ सिंपल कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो जो वन वे जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, दैट मीन्स एक तरफ से जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। क्योंकि एक तरफ से कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या मतलब, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं एक तरफ से ही कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं अपनी ही बात आपको बता रही हूँ कि आप लोग मुझे बता पा रहे हैं, हाँ कमेंट्स के थ्रू बताएंगे, लेकिन डायरेक्टली कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो ये अभी जो कम्युनिकेशन चल रहा है जो मेरी तरफ से आपके लिए, वो है वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस वेयर इन द कम्युनिकेशन इज वन साइडेड। तो कम्युनिकेशन वहाँ पे कैसा है, वन साइडेड है। ओके, इट बिगिंस व्हेन द सेंडर सेलेक्ट्स अ मैसेज टू डिलीवर टू द रिसीवर। ये तब शुरू होता है जब जो सेंडर है, दैट मीन्स सेंडर ने सेलेक्ट किया एक मैसेज जो उसको रिसीवर को भेजना है। दैट मीन्स जैसे मैं यहाँ पर मैंने टॉपिक डिसाइड कर लिया कि मुझे आज ये पढ़ाना है, तो ये तभी से शुरू हो गया जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या पढ़ाना है, आप लोगों को क्या बताना है। फॉलोड बाय द एनकोडिंग स्टेज। अब एनकोड करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो उसको मैं किस में करती हूँ, हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ। तो बेसिकली ये सेंडर का काम है कि वो उसको एनकोड करे, उसको ट्रांसलेट करे, जिस भी वे में उसे रिसीवर को बताना है। द मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर वाया मीडियम। तो जो मैसेज ट्रांसमिट होता है किसको, रिसीवर को, वो एक मीडियम के थ्रू होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा मीडियम क्या है, यहाँ पे मेरा मीडियम है फ़ोन। वाया फ़ोन मैं आपको अपनी बात को बता पा रही हूँ या फिर पढ़ा पा रही हूँ इस टॉपिक को। फॉलोड बाय विच द रिसीवर डिकोड्स द मैसेज। और इसमें क्या होता है कि इसमें यह है कि जो रिसीवर है, दैट मीन जो आप लोग हो, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, अब आप क्या करेंगे, अब आप जब इस वीडियो को सुनेंगे तो आप अपने ही तरीके से उसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, यस। अब चलते हैं टू वे प्रोसेस पर। इस पर चलते हैं टू वे प्रोसेस पर। तो हो गया वन वे प्रोसेस, यहाँ पे ये मेरी बात हो रही है जो मैं आपके साथ कर रही हूँ। अब चलते हैं टू वे प्रोसेस पर। दैट मीन्स अगर मैं यही बात क्लास में पढ़ा रही होती, क्लास में बता रही होती, तब की बात होती। द टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द वन वे प्रोसेस। और जाहिर सी बात है कि जो वन वे प्रोसेस में एक तरफ से व्यक्ति बोल रहा है, टू वे प्रोसेस इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बेसिकली एक इंसान बता रहा है तो दूसरा व्यक्ति सुनने वाला भी है, वहाँ से रेसिप्रोकल में आंसर देने वाला भी है, तो वो टू वे प्रोसेस हो गया। और ये इम्प्रूव्ड वर्जन है वन वे प्रोसेस का। ठीक है, इट इज़ मोर कंटेम्प्रेरी इन नेचर। कंटेम्प्रेरी इन नेचर का मतलब कि ज़्यादा एडवांस्ड है ना, तो वन वे से ये ज़्यादा एडवांस्ड है। इन द वन वे कम्युनिकेशन मॉडल द सेंडर कंटिन्यूज टू रिमेन इन अ डायलेमा। देखिए, इन द वन वे कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है कि जो वन वे कम्युनिकेशन का जो मॉडल होता है, दैट मीन जो एक तरफ से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो इसमें द सेंडर कंटिन्यूज टू रिमेन इन अ डायलेमा। अब यहाँ पर जैसे कि अब मैं पढ़ा तो रही हूँ, आपको बता तो नहीं हूँ, बट मेरे मन में दुविधा, एक विचार है कि यार आप लोगों को समझ में आता हो रहा कि नहीं आता हो रहा, आप लोग उस तरीके से समझते भी हैं मेरी बात को जिस तरीके से मैं बताना चाहती हूँ। तो बेसिकली मेरे मन में डायलेमा, दुविधा बनी रहती है if the receiver has correctly interpreted the message. However, in the two-way process follows the same steps, only here the receiver gives the sender feedback. और two-way process में क्या होता है कि जब भी मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, तो जब मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पे क्या, मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ कि भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपका टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो आप कल बताएं, नहीं तो आज ही बता दें। तो बेसिकली वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जब मैं सेंडर अपनी बात को बता रही हूँ, तो वहाँ से जो रिसीवर है, दैट मीन्स वहाँ से जो बच्चे हैं, वो मुझे अपना फीडबैक भी दे देते हैं उसी टाइम पर या नेक्स्ट डे में। एंड कैन ऑल्सो क्लैरिफाई हिजर और डाउट्स। और ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। और इवन शेयर हिज और हर पर्सपेक्टिव ऑन द प्रपोज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो बेसिकली क्या है, और जाहिर सी बात है वो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जीडीज भी हो जाते हैं, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन भी हो जाते हैं, वहाँ पे अगर उनको कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ भी लेते हैं कि मैम ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो एक डिस्कशन भी उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और आप इन वीडियो से सुनते रहिए, समझने का प्रयास कीजिए, और जो भी हो मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर। ठीक है, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा।